हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं अपने पीवाईक्यू सीरीज को। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं 2021 एंड 2022 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मस्त मस्त पीवाईक्यू। आपको करके बड़ा मजा आने वाला है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जेई के ऊपर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? ओहो, देख के तो बड़ा डर सा लग रहा होगा कि सर इतनी गंदी सी इक्वेशन लिख रही है, बताओ कैसे करेंगे। कोई बच्चा प्यारा सा डर जाएगा। और बट डरने की बात नहीं है, बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। देन अपने को वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट अल्फा प्लस वन बाई बीटा एंड बीटा प्लस वन बाई अल्फा होगा। सर बाकी सब सही है यार, अल्फा बीटा के रिलेशन मिल जाएगा हमें, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो फिर तो ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आराम से निकल जाएगा। वो यहाँ पे बस डर इसकी वजह से लग रहा है सर, इन टर्म्स की वजह से डर लग रहा है, बाकी क्वेश्चन टफ नहीं है। तो ये तो अपन लोगरिथम में कर लेते हैं। एक रिजल्ट में आपको वो पहले रिजल्ट ही करवा देता हूँ यार, ठीक है। ये होता है कि जैसे a की पावर log बेस a और नंबर है b, अगर उसकी पावर जनरलाइज 1/n के लिए ट्रू होता है तो मैं एक बार एग्जांपल के लिए 1/3 ले लेता हूँ। ये इक्वल होता है रेज टू पावर log बेस b नंबर a की पावर 2/3। तो पहले तो इसको मैं प्रूव कर देता हूँ कि ऐसे इक्वल क्यों होता है। अच्छा, आप 1/3 ले रखा, आप यहाँ पे 1/4 लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस के 1/4। अगर 1/2 लोगे तो यहाँ भी 1/2 आ जाएगा। समझ रहे हो? ये रिजल्ट होता है, जनरल रिजल्ट होता है। तो यहाँ से बात है क्वेश्चन के ऊपर। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, जड़ से खत्म हो गया क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि देखो ये वही लिखा हुआ है, यहाँ पे ए ये है और बी ये है, और यहाँ पे क्या लिखा है, बी और ए। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे बाई जो अभी रिजल्ट क्या है उससे। अरे ऐसे 1/3 की जगह मैंने बताया आपको 1/2 के लिए भी ट्रू होता है, 1/4 के लिए भी ट्रू होता है, 1/n के लिए ट्रू होता है। ठीक है, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इतना तो बेटा आप पीवाईक्यूज कर रहे हो जेई का, तो इतना तो समझ में आना ही चाहिए तुम्हें ना। अगर नहीं आ रहा तो दोबारा एक बार पॉज करके देख लेना, आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन है, वो तो सर एक्चुअल में धोखा दे रहे थे जेई मेंस वाले। ये तो ऐसी लिखी हुई थी इक्वेशन, यहाँ पे ना थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, एक्स भी था ना। तो माइनस के 5x और माइनस के 3 इक्वल टू आ जाएगा 0। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, सम ऑफ रूट पता है हमें कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, c बाई ए माइनस के 3 आ जाएगा। ठीक है, और हमें निकालना है वो इक्वेशन जिसके रूट ऐसे हो ना। तो सम ऑफ रूट कितना आएगा उस इक्वेशन का, अल्फा प्लस बीटा, मतलब जैसे मान लो कि ये p है और ये q है, तो p प्लस q सम ऑफ रूट, तो वो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा और बीटा प्लस 1 बाई बीटा, बीटा प्लस 1 बाई अल्फा। ओहो, चलो चलेगा चलेगा, ठीक है कोई बात नहीं, वो तो सम होके ही आ गया। तो ये आ गया सम ऑफ रूट। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लिया और इसको एलसीएम लेके लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा ना, ये इतना तो चलता है ना। अरे यार, इन इन दोनों को तो एक साथ लिखे, अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, इन दोनों को ऐसे एलसीएम लेके लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3। तो 5 प्लस 5, इसको माइनस लिख देता हूँ यहाँ पे ना, दोबारा लिख देते हैं, 5 माइनस के 5/3, तो कितना आ जाएगा, 15 माइनस 10/3 आ गया, मतलब है ना। तो चलो सम ऑफ रूट तो मिल गया हमें। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालेंगे, अब तुम खुद भी कर सकते हो, तुम मल्टीप्लाई कराओ दो दोनों को, तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, और इसको इसके साथ कराओगे तो कितना, अल्फा से अल्फा कैंसिल होकर 1 आ गया। अरे ये तो ज्यादा आसान हो गया मुझे लग रहा है। ठीक है, इसको इससे कराओगे ये भी कैंसिल होकर 1 आ गया, और इसके साथ इसका कराओगे तो 1 अपॉन में अल्फा बीटा आ गया। अल्फा बीटा के लिए कितनी गिवन थी, 3 गिवन थी ना, -3 गिवन थी, सॉरी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -3 और +2 और माइनस के 1/3, तो माइनस के 1 और माइनस के 4/3 आ जाएगा, राइट। सम ऑफ रूट आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, तो इक्वेशन लिख ही देते हैं। इक्वेशन कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, 10/3 करेक्ट, इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, माइनस के 4/3, और जैसे आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर, दिस इंप्लाई 3x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, 3x स्क्वायर माइनस का 10, ये ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा फिर। ठीक है, तो ठीक ठाक सा ही था क्वेश्चन, मेन डरावने वाला काम तो सिर्फ यहीं पे था, वो हमने बड़ी आसानी से निपटा लिया, और साथ साथ हमने एक रिजल्ट भी याद कर लिया, ये वाला रिजल्ट। आप हमेशा इसको याद रखना बेटा, बहुत काम का रिजल्ट है ये। ठीक है, ये लोग में भी काफी बार यूज हुआ है। ठीक है, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अल्फा और बीटा रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट है भाई। ठीक है, चलेगा कोई बात नहीं।
बीटा और गामा है वो इस इक्वेशन के रूट है, ठीक है, ये भी चलेगा। और बीटा प्लस गामा का रिलेशन हमें गिवन है 3√2। अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा देखो करने में, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। देखो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट कितना आएगा बता सकते हो आप? माइनस के बी बाई ए, और वहां से कितना आ जाएगा 4 लैम्डा आ जाएगा, करेक्ट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा अल्फा इंटू में बीटा, वो कितना होता है सी बाई ए, तो वहां से 5/1 5 आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे बोला गया बीटा और गामा इस इक्वेशन के रूट है, तो सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा बीटा अल्फा प्लस गामा, ओ सॉरी अल्फा और गामा था तो अल्फा प्लस गामा आ जाएगा, सम ऑफ रूट वो कितना आ जाएगा 3√2 प्लस 2√3, 3√2 प्लस 2√3। ओके सर, इतना भी चलेगा। और फिर क्या बोला गया कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो वो कितना आ जाएगा अल्फा इंटू में गामा, वो कितना आ जाएगा सी बाई ए आ जाएगा, तो 7 प्लस 3√3 इंटू में लैम्डा। ये बात क्लियर हो गई, तो यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। आगे ये कंडीशन ये भी दे रखी थी बीटा प्लस गामा 3√2 के इक्वल है। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है उसको देख के अपन आइडिया लगाएंगे कि आगे कंटिन्यू कैसे करें। बीटा प्लस गामा क्वेश्चन में गिवन है 3√2, तो क्यों ना अपन बीटा माइनस गामा निकल जाए तो काम हो जाएगा अपना। और बीटा माइनस गामा कहां से निकलेगा कि अल्फा प्लस मतलब बीटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है और अल्फा प्लस गामा की वैल्यू गिवन है। जब आप दोनों को माइनस करोगे तो बीटा माइनस गामा निकल जाएगा। जैसे ही आपने माइनस किया, कौन से में से क्या माइनस किया कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आप किसी में से कर लो चाहे ना। तो बीटा माइनस गामा किया हमने, बीटा माइनस गामा करोगे तो थोड़ा ध्यान से करना, ये आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस के 3√2 माइनस 2√3। ये स्टेप चमक गई, कैसे करना था, ये बिल्कुल सही है। अब जैसे दोनों को ऐड करोगे, जैसे आप दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 2 बीटा आएगा, और 2 बीटा जैसे ऐड करोगे 3√2 से ये से कैंसिल हो गया, और ये कितना आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस 2√3 आ गया। तो ये रिजल्ट आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। तो अरे बीटा की वैल्यू आ गई, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था, ठीक है। बीटा की वैल्यू आ गई तो फिर तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2 लैम्डा माइनस √3, 2 लैम्डा माइनस √3 आ गया। और बीटा की वैल्यू आ गई तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी इस वाली कंडीशन से, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको उधर भेज देंगे तो 2 लैम्डा प्लस √3 आ जाएगा, 2 लैम्डा प्लस √3। अरे वाह सर, थोड़ा सा मामला ठीक ठाक सा लग रहा है। अब अल्फा इंटू बीटा कितना है 5 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। तो अल्फा इंटू में बीटा, यहाँ से अल्फा इंटू में बीटा निकालेंगे, वो क्वेश्चन में गिवन है 5, और वो कितना आ जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ना, तो 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 3 आ जाएगा। तो अल्फा, अरे अल्फा स्क्वायर की लैम्डा स्क्वायर के लिए देखो कितनी प्यारी आई है, 8 आई है, 8/4, तो 2 आ जाएगी मतलब, ठीक है। और आगे लैम्डा गिवन है पॉजिटिव है, लैम्डा पॉजिटिव है, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू √2 आ जाएगी, कहने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ से बोलेंगे लैम्डा की वैल्यू आ गई √2, समझ रहे हो ना, माइनस का √2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि लैम्डा पॉजिटिव था। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, चलो लैम्डा आ गया। अब तुम्हें नहीं लगता लैम्डा आ गया सब कुछ ही आ गया, कहने का मतलब, अब तो अगला पेज लेने की भी जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे, चलो ए यहाँ पे लिख देता हूँ ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 4 लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू है √2 है ना, तो ये आ जाएगा 4√2। ओके सर, ये बात क्लियर हो गया। और यहाँ पे बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा कितना गिवन था 3√2 ना, बीटा प्लस गामा गिवन था 3√2, बीटा प्लस गामा गिवन था 3√2। हमें चाहिए क्या, देखो इन दोनों को ऐड करो, अल्फा प्लस बीटा और एल बीटा प्लस गामा, तो कितना आ जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा। तो दोनों को जैसे आप ऐड करोगे तो इसकी कितनी आ जाएगी 4√2 और 3√2, दोनों का सम करोगे तो 7√2 आ जाएगा। और 7√2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 49 इंटू में 2, कितना आ जाएगा 98 नहीं आ रहा क्या, 49 इंटू करोगे तो 98 आता ना जी, फिर तो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अल्फा और बीटा आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है सर, कोई बात नहीं है, तो ठीक है। और 1 अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस 1 और 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 इस इक्वेशन के रूट है, ठीक है, चलेगा। देन द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अपने को बताना है कि इस इक्वेशन के क्या रूट होंगे। तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन के रूट निकालने के लिए मतलब हम डिस्क्रिमिनेंट बताएंगे इसका कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए। तो अपना मेन फोकस ए प्लस बी की वैल्यू निकालने पर है। और ए प्लस बी अपने को कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्योंकि देखो यहां से एक काम करते हैं, ये इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है,
तो अपन क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा सर, माइनस के बी बाई ए, तो उसके लिए हो जाएगी √2, राइट। और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, सी बाई ए, तो उसके लिए हो जाएगी √6। ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, जब आप इसका सम करोगे तो 1 में 1/α² प्लस 1 1/β² + 1, ठीक है, वो इक्वल टू आ जाएगा सम ऑफ रूट, मतलब इन दोनों का हमने सम कर दिया, वो इक्वल आएगा -b/a, तो -a के इक्वल आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। आगे बोला गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, 1 + 1/α² इंटू में 1/1/β² इज इक्वल टू आ जाएगा c/a, और यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी b। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें मेरा फोकस सिर्फ a + b निकालने के ऊपर है, क्योंकि ऑप्शन देके उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा यार हमें, ठीक है। तो a + b निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 में 1/α² आएगा और 1/β² आएगा, और 1 में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आएगा, उसकी वैल्यू आ गई b। ये बात क्लियर हो गई। अब अपन क्या करते हैं, b - a करते हैं। b - a करोगे मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, समझ रहे हो, ताकि a + b मिल जाए। ये वाली एक्सप्रेशन इसमें से माइनस करते हैं, मतलब ये वाली इक्वेशन में थे, इसको माइनस करेंगे। तो जैसे करोगे तो a + b आ जाएगा, और उसके लिए कितनी आ जाएगी, देखो ये माइनस किया है इसमें से, तो α² β² तो कैंसिल हो गया, 1/α² + 1/β², तो क्या, और 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, 1 में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 1 बच गया, और 1 में अल्फा बीटा कितनी है, √6, तो इसकी वैल्यू ढालोगे तो 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/6 माइनस का 1, और जैसे सिंप्लीफाई करोगे माइनस के 5/6 आएगा। खत्म क्वेश्चन। अब बच्चे पता है क्या गलती कर रहे थे, इवन आप गूगल पर भी सर्च करोगे ना, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कैसे दे रखा होगा कि 1 में अल्फा बीटा का स्क्वायर, ये अलग से निकालेगा, ये अलग से निकालेगा, ए की वैल्यू निकालेगा, बी की वैल्यू निकालेगा, फिर दोनों का क्या करेगा, सम करेगा। ऐसा नहीं, स्मार्टनेस दिखानी है बेटा हमें, जेई यही तो चाहता है। जेई ऐसे बच्चों को सिलेक्ट करना चाहता है जिसके अंदर स्मार्टनेस ज्यादा हो, ठीक है। और वो स्मार्टनेस ऐसे बातों से नहीं आती है, प्रैक्टिस करने से आती है। यही फायदा है अपने पीवाईक्यू करने का। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो सेकंड क्वेश्चन में भी क्या करना था हमें कि कॉमन रूट की अगर किसी बच्चे ने कंडीशन लगा दी, फंस गया, बहुत बड़ा फंस गया। कॉमन रूट क्योंकि दिख रहा है कि अल्फा और बीटा इसका रूट है, कॉमन रूट वाली कंडीशन लगा के, अरे गूगल पर सर्च करना, आप सच में करना, ऐसा इतना बड़ा सोल्यूशन मिलेगा आपको, गंदा सा। वेल, तो 2022 के हमने सक्सेसफुली कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब अपन जंप करते हैं 2021 के ऊपर। सबसे पहले सबसे सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, देखो देख के कौन मन खुश हो जाएगा। अच्छा, 2021 के क्वेश्चन कंपेयर टू 22 आसान है, ठीक है, तो ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे आप। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताना है इस इक्वेशन के, ठीक है। तो या तो देखो ये काम कर लो यार, इसको आप mod x का स्क्वायर लिख लो, ये भी एक बेटर ऑप्शन है, और माइनस का 12 इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है। और इसे समझ लो जैसे y की तरह मान लो इसको ना, एक y मान लो, चलो ज्यादा बेटर है ना, y² माइनस के y माइनस के 12 इक्वल टू 0। और अब इसके फैक्टराइज कर लो, तो फैक्टराइज करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 आ जाएगा, तो मैं तो डायरेक्ट ही लिख देता हूँ ना, तो y + के 3 आ जाएगा ना। एक बार चेक कर लेना यार, 4 और 3 सही आ रहा है ना, हाँ। तो y की दो वैल्यू आ गई, एक तो 4 आ गई, एक माइनस के 3 आ गई, ठीक है। y क्या था हमारे पास, mod x, तो mod x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 4 आ गई, एक mod x की वैल्यू 3 आ गई, -3 आ गई। ये कभी पॉसिबल हो नहीं सकता। तो mod x 4 है, इसका मतलब x की वैल्यू एक तो 4 होगी, एक -4 होगी। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, तो वो कितना आ गया, 2 आ गया। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सर क्या ही चाहिए फिर, तो मतलब है ना, सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं, दो केसेस बना के भी सोल्व कर सकते हैं। x पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव होगा, उसमें भी मोड रिमूव हो जाएगा। उससे आप भी ट्राई कर लेना, सेम ही आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कोसेक 18 इज द वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सीरियसली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोसेक 18 देख के आपको डरना नहीं है। कोसेक 18 को क्या लिखना है, सबसे पहले 1 में साइन 18। अब थोड़ा सा फील आया होगा, हाँ सर साइन 18 की वैल्यू तो पता है, अगर नहीं पता है बेटा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना करने का, फिर तो गड़बड़ है मामला। आपको पता होना ही चाहिए, √5 - 1 डिवाइड बाई 4 आता है, इस 4 को हमने ऊपर भेज दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे, रेशनलाइजेशन करके ना, √5 - के 1 जैसे क्लास 9 10th में नहीं करते थे, रेशनलाइजेशन करके लिखो, तो √5 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू में √5 + 1, और नीचे करोगे तो 5 - 1 5 प्लस, अरे a - b, a + b कितना आ जाएगा, a² - b², तो 5 - 1 आ जाएगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल भी हो गया। आय हाय, ये तो बड़ा मजा आ गया सर, कहाँ फंसा रहे थे, देखो इतने प्यारे प्यारे से क्वेश्चन पहले आप इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे थे, अभी तो कुछ है ही नहीं।
एक रूट 1 प्लस के रूट 5 है तो दूसरा रूट कितना आएगा बेटा 1 माइनस के रूट 5 आएगा। बट यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि कोफिशिएंट रियल है। इसके लिए अपन ज्यादा बेटर है कि अपन क्या करते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, अल्फा माइनस के 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट 5 आ जाएगा। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो यहाँ से अल्फा को अपन, अल्फा किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये इस इक्वेशन का रूट है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 4 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया। तो ये इक्वेशन आ गई जिसका रूट अल्फा है, और अल्फा है तो दूसरा बीटा भी होगा ही। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 4। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। ठीक है, ऑप्शन मार्क करने में गलती मत कर देना जल्दबाजी में ना, प्लस माइनस का ध्यान रखना, गलती करते हैं आप। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा पीवाई की प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आपको पता लगे कि गलती एग्जाम में क्या क्या होती है। ठीक है, चलें आगे। तो आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। ऐसा क्वेश्चन तो रिपीटेड है, मतलब ये दूसरी तीसरी बार हो रहा है, आगे भी आएगा। ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, पहले शायद हर बार एक एक क्वेश्चन ऐसा कर लिया हमने ना। ई रेस्ट टू पावर एक्स को क्या पुट करेंगे, ई रेस्ट टू पावर एक्स को वाई पुट कर देंगे। अब कर लोगे यार, ठीक है, ये तो कर लेना आप। ठीक है, होमवर्क दे देता हूँ मैं। इतना तो बनता है यार, ठीक है, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है तो बार बार कराने का क्या ही मतलब है ना। e की पावर x को y पुट, अरे यार वो फिर एक काम और करना, चलो हल्का सा बता देता हूँ। y रेस्ट टू पावर 4 माइनस के y माइनस का 4 माइनस का y प्लस के 1, अरे ये माइनस के y क्यूब था ना। अब आप y स्क्वायर से डिवाइड करना है, याद आ रहा है कुछ कुछ। तो y स्क्वायर से डिवाइड करोगे y स्क्वायर प्लस के 1 बाई y आएगा, y स्क्वायर आएगा। इसको और इसको एक साथ मर्ज करके लिख दिया हमने, क्योंकि बार बार नहीं बताऊंगा मैं। ये माइनस के y आ जाएगा तो यहाँ माइनस के 1 बाई y आएगा, और माइनस के 4 इक्वल टू 0 आ गया। चलो अब तो खत्म ही हो गया, अब तो बता ही देता हूँ फिर, है ना। अब आप y प्लस 1 बाई वाई को अगर आपने मान लो t पुट कर लिया, या फिर कुछ भी 1 बाई वाई को x पुट कर लेते हैं, x का यूज हो रहा है ना, तो आप t पुट कर लेते हैं ना। तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस 2y से y कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना आ जाएगा टी स्क्वायर। तो y प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे, टी स्क्वायर माइनस 2। मैं थोड़ी स्पीड जानबूझ के पकड़ रहा हूँ क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिया है ना। और माइनस के t माइनस के 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल लेना और t को आप पुट कर देना। यहाँ से हम y की वैल्यू निकलेगी और y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करना। डिफिकल्ट नहीं है, करके बताऊंगा, नहीं नहीं आप खुद करोगे इतना काम तो। ठीक है, आइडिया मैंने दे दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो कि बहुत डरावना सा है बट बहुत आसान है। ठीक है सीरियसली, जितने डरावने क्वेश्चन होते हैं ना उतने ही आसान होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अल्फा और बीटा आर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है। थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में, मतलब सेंटा पॉजिटिव, अपन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें थोड़ी सी सिमेट्री दिख रही है मेरे को। ऊपर लिखा हुआ है अल्फा की पावर 12 है प्लस बीटा की पावर 12 है, और नीचे इसको लिखेंगे 1 बाई अल्फा की पावर 12 है प्लस 1 बाई बीटा की पावर 12 है, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। ओके सर, जैसे ही आप एलसीएम लोगे कितना आएगा, अल्फा की पावर 12 बीटा की पावर 12 बोला था ना मैंने, उड़ जाएगा। अब ये मत बोलना सर हमें तो समझ ही नहीं आया, बेटा ये इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है ना। अब इतना तो कॉमन सेंस होगा, जैसे आप एलसीएम लोगे अल्फा की पावर 12 बीटा की पावर 12 बनेगा, वो ऊपर से कैंसिल हो गया, और ये अल्फा की पावर, अल्फा इंटू बीटा की पावर 12 ऊपर चला गया है ना। इतना तो आप खुद से कर कैलकुलेट करोगे। आप बेटा जेई की तैयारी कर रहे हो ना, इतनी छोटी मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए आपसे। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ रूट। बताओ कौन सा क्वेश्चन, क्या क्या है इसके अंदर डिफिकल्टी, बताओ। ठीक है, डरना नहीं है, क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है ऑप्शन देख के सर इसको छोड़ देते हैं ना, अरे बच्चे करते हैं ऐसी गलती करते हैं। अल्फा इंटू में बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, सी बाई ए, कितना आएगा सी बाई ए, 2 sin थीटा आ गया। और अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस ऑफ रूट कितना होता है, रूट डी बाई मोड ए, रूट डी बाई, अच्छा इसका एक काम करते हैं, स्क्वायर निकाले थे ना यार। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा ना, ए की वैल्यू तो 1 है तो डी आ जाएगा ओनली। डी कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर। अरे नहीं समझ में आया यार, मैं बता देता हूँ, आप बोलोगे सर वरना तो अल्फा माइनस बीटा होता है रूट डी बाई मोड ए, है ना, मतलब अल्फा माइनस बीटा का मोड होता है। अब हमने क्या किया, ये रूट डी मोड ए से डर लगता है, स्क्वायर कर लिया, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, डी बाई ए स्क्वायर आ गया।
ए होता है लीडिंग कोएफिशिएंट, वो 1 गिवन है, इसलिए ए की वैल्यू 1 पुट कर दी, डी के इक्वल आ गया। अब ठीक है, हाँ बुरा नहीं मानने का बेटा, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस के 4 ऐसे करोगे तो 8 साइन थीटा आ गया। अब तो मामला सेट होता सा नजर आ रहा है यार, ठीक है, क्योंकि अब तो एक पेज ऐड कर लेते हैं, कोई नहीं, ठीक है। जैसे आप एक पेज ऐड करोगे तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 साइन थीटा है ना, तो 2 साइन थीटा की रेज टू पावर कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है सर, ये तो सही है मामला। और अल्फा इंटू डिफरेंस ऑफ रूट कितना आ गया, इसकी पावर 2 की वैल्यू आई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 टाइम साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा रेज टू पावर 12 है ना, 24 मत कर देना यार, इसका स्क्वायर की वैल्यू थी ना, अल्फा माइनस बीटा की स्क्वायर की वैल्यू थी ये। तो साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा ना। हेलो, खत्म आंसर। वही तो बोला था मैंने, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, 2 की पावर 12 बच जाएगा, साइन थीटा कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा साइन थीटा प्लस का 8 की पावर 12, यही आंसर है, बताओ। 2 की पावर 12 है, साइन थीटा प्लस 8 है ना, 2 की पावर 12 है, साइन थीटा प्लस 8, ओ कोने वाला आंसर है यार। यहाँ तक तो नजर ही नहीं जाती अपनी। चले आगे। तो 2021 के क्वेश्चन देख के आसान लगा, मतलब कॉन्फिडेंस आया होगा सीरियसली। 23, 24 के भी आसान थे, 22 के क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक थे, है ना, दिमाग वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। चले आगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सीरियसली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको करके बड़ा मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, और ऐसे क्वेश्चन को तो कराने में बड़ा मजा आता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एफ एक्स एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है, एक पोलिनोमियल है डिग्री 3 की, और सच दैट ये कंडीशन गिवन है ना। तो बच्चे क्या करते पता है आपको, बच्चे ऐसे करेंगे कि सर के इसका क्यूबिक पोलिनोमियल तो मान लेंगे, पहले तो क्यूबिक पोलिनोमियल ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और फिर के की जगह 2 पुट करेंगे, फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 2 इक्वल टू -1, ऐसे 3 पुट करेंगे, ऐसे 4 पुट करेंगे, और ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, और फिर एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे। मतलब फंस जाएंगे यार, यही क्वेश्चन होगा, कम से कम 15 मिनट लेगा या 10 मिनट तो पक्का लेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें ऐसे नहीं करना होता, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी है बेटा, स्मार्टनेस। मैं हर बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा देखो मैनिपुलेट करते हैं। के को इधर लेके आओगे कितना आ जाएगा, के इंटू में एफ ऑफ के, और 2 को भी इधर लेके आ जाओगे, प्लस के 2 इक्वल टू आएगा 0। ये 0 कब आएगा, के की वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, 5 पुट करोगे, उनके लिए। मैंने क्या किया, मैंने एक इसको जी के मान लिया, इस फंक्शन को। मैंने ऐसा क्वेश्चन एक सोर्स में भी करा रखा है, राइट, आपको पता होगा शायद। तो जी ऑफ 2 पुट करने पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ऐसे जी ऑफ 3 पुट करने पर भी 0 आ रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे कि जो जी के है ना, उसकी बेसिकली क्या होंगे, के माइनस का 2 भी एक फैक्टर होगा, तभी तो 0 2 पुट करने पर 0 आ रहा है। के माइनस 2 ना, ये एक्स माइनस 2 लिखा आदत पड़ी हुई है ना अपनी, तो इसलिए लिख देते हैं। के माइनस के 2 भी एक फैक्टर होगा, के माइनस के 3 भी एक फैक्टर होगा, ऐसे के माइनस के 4 भी एक फैक्टर होगा, और के माइनस के 5 भी एक फैक्टर होगा। ये वाली बात क्लियर हो गई, क्योंकि ये सब पुट करने पर 0 आ रहा है। और मल्टीप्लाई में अपन क्या मान लेंगे, इसको एक कांस्टेंट ए मान लेंगे। ये तो लीडिंग कोएफिशिएंट अपन करते नहीं थे, ये याद आ रहा होगा, ठीक है, ओके गुड, ठीक है। और जीओप के था क्या, जीओप के क्या था हमारे पास, जीओप के था के इंटू में एफ ऑफ के प्लस 2 था। समझ में आई बात। अब इस ए की वैल्यू निकालनी, ए की वैल्यू निकालने के लिए फिर से क्या लगाना पड़ेगा अपने को, माथा लगाना पड़ेगा। आप के की वैल्यू क्या डाल दो, 0 डाल दो। 0 डालोगे तो इधर तो सारा 0 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, और जब आप के की वैल्यू 0 डालोगे तो कितना आ गया, ए इंटू में 2, मतलब -2 -3 -4 -5 आएगा, ठीक है। 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू 5, मैंने माइनस माइनस को 2 बार कैंसिल कर दिया, इसलिए लिखा नहीं, लिख देता हूँ यार, आप कंफ्यूज हो गए अदरवाइज, ठीक है। तो अब देखो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू, ए की वैल्यू आ गई 1 बाई 5 चौक 20 20 60, ठीक है, 1 बाई 60 आ गया। चलो ए आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें निकालने मतलब एफ ऑफ 10 की वैल्यू। तो एफ ऑफ 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, के की जगह 10 पुट कर देंगे, आंसर आ गया। ऐसे देख के पता नहीं क्या मेहनत करने की जरूरत पड़ी थी, के की वैल्यू 10 पुट कर दो। जैसे आप 10 पुट करोगे कितना आएगा, 10 इंटू में एफ ऑफ 10, ठीक है, प्लस का 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई 60 ना, 1 बाई 60 इंटू में जैसे आप 10 पुट करोगे कितना आ जाएगा, 10 माइनस 2 8 आ जाएगा, 10 माइनस 3 7 आ जाएगा, 10 माइनस 4 करोगे 6 आ जाएगा, और 10 माइनस 5 करोगे 5 आ जाएगा। तो यहाँ से 10 इंटू में एफ ऑफ 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, देखो 6 पंजू 30, तो इससे 2 टाइम ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया 4, ठीक है, 7 चौक 28, तो 26 आ गया इसकी वैल्यू।
मतलब 10 इंटू में एफ ऑफ 10 की वैल्यू 26 आ गई, और 26 यहाँ पे पुट करोगे तो 26 आंसर आ गया। समझ रहे हो? वरना कितना डिफिकल्ट हो जाता। बस ये वाली स्मार्टनेस यूज करनी थी हमें कि के ऑफ 2 पुट करने पर 0 आ रहा है, 3 पुट करने पर 0 आ रहा है, 4 पुट करने पर 0 आ रहा है, 5 पुट करने पर 0 आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया, जी को ऐसे फैक्टर में फॉर्म में लिख दिया। और लीडिंग कोएफिशिएंट लेना मत भूलना, वरना तो गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 26 इज करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अल्फा और बीटा आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। बेटा ये क्वेश्चन तो न्यूटन फॉर्मूले का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे पीएन इस तरीके से डिफाइन कर रखा है ना। और न्यूटन फॉर्मूले के मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन और बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, 2024 में भी देखो तीन शिफ्ट में ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। ईच फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर, देन अपने को बताना है इसकी वैल्यू। डरना नहीं है, मुझे पता है आपको नहीं लग रहा कि सर इसको कैसे निकालेंगे, मुश्किल से 1 मिनट का क्वेश्चन है। देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, P17 कॉमन आ रहा है, तो P17 कॉमन ले लो। कितना आएगा, P20 प्लस 5। सर हमें कैसे पता लगेगा क्या कॉमन लेना है, आपने तो सॉल्यूशन देख लिया होगा ना। बेटा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो पता लग जाएगा कि पी कॉमन क्यों लेना पड़ रहा है। न्यूटन फॉर्मूला लगाना चाहिए वैसे पहले हमें, तब तक क्लियरिटी आ जाती है। ये आ जाएगा 5√2 प्लस P18 आ जाएगा। ठीक है, अब न्यूटन फॉर्मूले से डायरेक्ट आप वो इक्वेशन लिखोगे, कितना आएगा, Pn प्लस 5√2 Pn-1 बेटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस के 10 इंटू में Pn-2। ये बात क्लियर हो गई। मतलब हमने, पता है ना आपको, अक्ष स्क्वायर की जगह Pn लिखते थे न्यूटन फॉर्मूले से। न्यूटन फॉर्मूले से, अभी न्यूटन फॉर्मूला नहीं आता है आपको, तो आप एक बार देख लेना, नोट्स लेक्चर नंबर 1 या 2 में करा रखा है मैंने क्वालिटी की क्वेश्चन, एक बार देख लेना, हल्का सा नोट्स देख लेना कम से कम। ठीक है, तो देखो एन के लिए क्या पुट करें ताकि अपना काम हो जाए। सर एन के लिए यहाँ पे 20 पुट करो, क्योंकि यहाँ पे 20 चाहिए ना, तो एन की जगह 20 पुट करो, तो P20 इज प्लस 5√2 P19 ना, 5√2 P19, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 10 P18 आ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। ऐसे यहाँ पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, n की वैल्यू 19 पुट करनी पड़ेगी, तो n की वैल्यू 19 पुट कर दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 5√2 P18 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 10 P17 आ जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यू उठा के पुट कर दो, आंसर आ गया। सच्ची आंसर आ गया, मजाक नहीं कर रहा। आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे ही क्या कुछ ही बोल रहे हो। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 10 इंटू में P18, और ये कितना आ गया, P18 इंटू में इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 10 इंटू में P17, और कट कटा के सब कुछ कट गया, 1 आ गया। हेलो जी। आंसर भी कितना प्यारा सा आया, 1। ठीक है, कई लोग तुक्का भी मार लेते 0 और 1, तो ठीक है, तो वो उसका भी आंसर लग गया होगा ये ना। तो न्यूटन जो फॉर्मूला था ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, इसका इसके बाद में तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन तो जनरल क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे आते हैं। ये क्वेश्चन देख के देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी 1 दे रखा है, ए बी बी सी मतलब ए बी बी सी ए सी 2 दे रखा है, ए बी सी 3 दे रखा है, देन ए की पावर 4 बी की पावर 4 के लिए बतानी है ना। प्यारा सा भी है, सॉल्यूशन भी प्यारा सा ही है। ठीक है, देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए की पावर 4 बी की पावर 4 सी की पावर 4। इसलिए अपन क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, फिर से स्क्वायर करेंगे, इतना सा काम है। जैसे आप स्क्वायर करोगे, इसका कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और इसका स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई बताओ, ये आ जाएगी 2 पुट करोगे तो 4, तो -3 आ गई। अब ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे, पक्का कमेंट करना, वरना देख लेना कि सर स्क्वायर का सम -3 कैसे आ सकता है। या तो क्वेश्चन गलत है, या फिर कुछ आप मिस कर रहे हो। तो आप देखना ना, स्क्वायर का सम -3 कैसे आ रहा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, कमेंट करके बताओगे। ठीक है, पक्का। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, हमें चाहिए ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4, तो इसका अपन फिर से स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये सही है, बट सही क्यों है वो बताओगे आप। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2 टाइम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। अब मामला सब कुछ सेट हो गया, बस ये इसकी वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो इसके लिए अपन यहाँ से पता करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे फिर से, और क्या दिक्कत है यार। ठीक है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म तो नहीं हुआ, बस थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा,
ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बेटा, इधर तो आ जाएगा 4 ना, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर, इसको मैं मान लूं कि इसको हमें चाहिए, इसको एक्स मान लूं, बुरा नहीं मानोगे तो लिखना नहीं पड़ेगा मेरे को यार, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ना, तो उसको मैंने एक्स ही मान लिया क्योंकि हमें चाहिए था, इसको मैंने एक्स बोल दिया ऐसे, ठीक है। और बाकी कितना आ जाएगा प्लस का 2 ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ए इंटू में बी स्क्वायर इंटू में सी प्लस का बी सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी स्क्वायर इंटू बी, ए सी स्क्वायर इंटू बी आ जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी आ जाएगा। इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू तो कुछ था ही नहीं, ठीक है, इज इक्वल टू तो पहले से 4 था। तो 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस, यहाँ पे टू ए बी सी सबसे कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा बी, यहाँ बचेगा सी, यहाँ बचेगा ए, दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन हो गया खत्म। अब क्वेश्चन पक्का खत्म हो ही गया, ठीक है। तो ये तो आ गया 4 इजकल टू एक्स प्लस एबीसी की वैल्यू कितनी है 3 है ना, तो 6 आ गया। और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 2। देखो फिर से स्क्वायर का अगेन ये फिर से दिक्कत आएगी, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन सब का स्क्वायर कर रहे हो, माइनस वैल्यू आ रही है -2, बताओ कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस का 4 प्लस 9 करोगे तो 13 आ जाएगा ना। अरे यार माइनस का 4 इधर था, उधर जाके +4 हो गया ना, तो 9 करोगे तो 13 आ जाएगा। 13 इसका करेक्ट आंसर है, सही भी है क्वेश्चन, गलत नहीं है ना। बट बस ये आपको ये बताना है कि ये आ कैसे सकता है, पॉसिबल कैसे हो सकता है, बस वो सोचना है, ठीक है। तो इसमें तो कोई खास बात नहीं थी सर, ए की पावर 4 बी की पावर 4 सी की पावर 4 तक जाना था, तो इसलिए पावर स्क्वायर कर दिया, फिर से स्क्वायर कर दिया, ये चाहिए था इसलिए इसका स्क्वायर कर दिया, चलेगा, इतना तो चलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखो बेटा, आगे क्वेश्चन में क्या बोला था, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ के ग्रेटर देन 1, के ग्रेटर देन -1, फॉर विच दिस इक्वेशन, अरे भाई साहब, हैज रियल रूट, हे भगवान, ठीक है। इतनी बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है, क्या करें, फंस गए। और सच में फंस जाते हैं बच्चे इस क्वेश्चन में, ठीक है। बट आपको फिर से क्या लगाना है, माथा लगाना है, ठीक है। माथा लगाओगे तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, देखो इसको अगर आपने मान लो टी पुट कर लिया, एक बार के लिए हमने इसको टी पुट कर लिया, 3x², ऐसे क्वेश्चन करते हैं हम, बहुत बार करे भी हैं, बट वो थोड़ा सा बस ये फॉर्मेट अलग पूछा गया है, बाकी इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं कि इक्वालिटी की क्वेश्चन को हमने टी मान लिया, तो टी मानोगे तो कितना आ जाएगा, ये टी² आ गया, माइनस के कितना आ जाएगा, के प्लस के 1 इंटू में ये कितना आ गया, देखो टी है ना, ये टी आ गया। आप जरा ध्यान से सुनना बेटा, हमने टी किसको माना है, 3x² प्लस 4x प्लस 3 को, ये क्या लिखा है 3x² प्लस 4x प्लस 2, इसको क्या लिख सकते हैं 3, इसको पर ऐसे तो लिख सकते हैं ना, +3 कर देंगे और माइनस का 1 कर देंगे 2 को, तो ये आ जाएगा t-1। बस यही तो स्मार्टनेस थी, बस यही स्मार्टनेस थी और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। k इंटू में t-1 का होल स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू आ गया 0। यहां तक क्लियर हो गया, बताओ, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, उसके आगे तो कुछ बचा क्या खास, ओपन कर लेते हैं एक बार यार, ठीक है। तो ओपन करोगे तो इधर कितना आ गया t², और ये कितना आ जाएगा k, थोड़ा सा ओपन ध्यान से करना, k+1, चलो एक स्टेप लिख ही देता हूँ वरना गलती हो जाएगी, t² माइनस के t, और k इंटू में इसको ओपन करोगे t² प्लस का 1 माइनस का 2t इक्वल टू आ गया 0। अब ब्रैकेट को थोड़ा ध्यान से करना बेटा, ओपन ध्यान से करना, ठीक है। तो ये आ जाएगा t² माइनस का k t², और माइनस माइनस प्लस का kt आ जाएगा, और माइनस का t² आएगा, और माइनस माइनस प्लस का t आ जाएगा, k t² आ जाएगा, प्लस का k आ जाएगा, और माइनस का 2kt आ जाएगा, इज इक्वल टू है 0। हो कुछ कटने की आवाज आ रही है, मेरे के कानों में गूंज रही है, क्या मैं सही हूँ, सही हो सर आप, kt² से kt² कट गया, 2, अरे t² से t² भी कट गया, क्या बात है, एक और कटता रह नजर आ रहा है, एक kt से एक kt कट गया, माइनस kt बचा हुआ है, तो जो बच गया उसको लिख लेते हैं, तो अब तो खत्म सा ही नहीं हो गया हर क्वेश्चन, ठीक है। k प्लस आगे पेज ले लेते हैं एक बार, ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, तो क्या बचा हुआ था हमारे पास, एक तो इधर t बचा हुआ है, तो हमने एक तो t लिख देंगे अपन, ये क्या बचा हुआ हमारे पास, प्लस का k बचा हुआ है, तो प्लस का k लिख देंगे अपन, ठीक है। एक माइनस का kt बचा हुआ है, माइनस का kt इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी, उसको उधर लेके जाएंगे तो k अपॉन में k माइनस के 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो क्या बोला गया है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। k हमने किसको माना है, k हमने माना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, 3x² प्लस का 4x प्लस का 3,
अब देखो भाई, इस k की जो रेंज है वो निकालना चाहते हैं, सॉरी इस फंक्शन की रेंज निकालना अरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है y इक्वल टू इसको माना है, तो इसकी रेंज निकालना चाहते हो। तो रेंज कैसे निकालेंगे कि सर ये पैराबोला होता है, पता है ना आपको। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू वो कितनी होती है, माइनस बी बाई टू ए कुमा माइनस डी बाई फोर ए, मतलब इस पॉइंट के ऊपर होती है। और कितनी होती है, माइनस डी बाई फोर ए होती है। ये बात क्लियर हो गई। तो भाई साहब हमने इसको के माना, क्या माना था हमने, इसको टी माना था, मतलब इसको वाई मत मानो, इसको टी मान ले दो बार, ठीक है। इसको हमने टी माना था। तो क्या जो हम टी निकाल रहे हैं वो पक्का इससे बड़ा नहीं होगा। अगर बड़ा इससे भी कम हो गया तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता यार। कैसे हो सकता है कि हमने टी इसको माना है, इसकी वैल्यू इससे भी कम आ जाए, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस टी बाई फोर है। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये जो के मानना है ना आपने, वो पक्का बड़ा होना चाहिए, हाँ इक्वल भी हो सकता है माइनस डी बाई फोर ए के। ये बात चमक गई। चमक गया तो क्वेश्चन भी हो गया खत्म। एक बार दोबारा बताता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमने टी किसको माना है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को माना है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस डी बाई फोर है। तो भाई टी की वैल्यू भी माइनस डी बाई फोर इस तो बड़ी आएगी ना। इसमें तो कहेगी गलत बात है ना, इतना तो चलेगा ना। और माइनस डी बाई फोर कितना आ जाएगा, चलो इसको नीचे लिख देते हैं। के की वैल्यू तो लिख दी हमने, के अपॉन में के माइनस के वन, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर ना, 16 माइनस का 4 ए इंटू में सी, अपॉन में आ जाएगा 4 इंटू में 3। ये बात क्लियर हो गई। तो आ जाएगा यहाँ पे 4 कॉमन लेके उड़ा दो पहले तो ना। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 9 अपॉन में 3 आ जाएगा। तो कितना आ गया, माइनस 5/3 आ गया। तो के माइनस के वन क्रॉस मल्टीप्लाई मत करा देना यार, वरना सारा इतनी मेहनत करी हुई बेकार हो जाएगी। ग्रेटर देन 0 आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो कितना आ जाएगा, 3 के माइनस के 5 के माइनस के 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 के माइनस के 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया 0। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस का 2 के आ जाएगा, माइनस का 2 के आ गया, और प्लस का 5 आ जाएगा अपॉन में के माइनस के 1 ग्रेटर देन, अच्छा आपने 3 को तो उधर फेंक के दोनों, क्या मतलब, ग्रेटर देन 3 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। खत्म हो गया क्वेश्चन बस, ठीक है। तो इसको इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, इसको थोड़ा सा और लिख दो, के माइनस के 5 डिवाइड बाई 2 अपॉन में के माइनस के 1 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेंगे सर, अब तो क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। 1,5/2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें इक्वलिटी भी चाहिए ना। एक तो 5/2 के ऊपर ध्यान से सुनना बेटा, 5/2 के ऊपर क्या आएगा, डार्क सर्किल आएगा, और 1 के ऊपर ओपन आएगा क्योंकि नीचे है। तो अपना k की वैल्यू आएगी 1 से लेकर 5/2। हाँ मतलब ये बोल सकते हैं कि ये बढ़िया क्वेश्चन है, सच में बढ़िया क्वेश्चन है। वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन अपन इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पहली स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट थी, इसको टी पुट करना। चलो यहां तक भी कर लिया, उसके बाद में ये चमकता नहीं है। खैर समझना तो आसान है इस क्वेश्चन को, बट चमकता नहीं है कि सर इसके आगे अपन ऐसा यूज कर सकते हैं कि टी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होगी माइनस डी बाई फोर ऐसे, मतलब के पर कंडीशन कैसे लेके आए, ये बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है यहाँ से इसके आगे वाले ना, ठीक है। तो चलें आगे फिर, ओके। तो थे आगे देखो, ऑप्शन तो मैच कराना एक बार, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे वो डी ऑप्शन आ तो रहा है, ठीक है। चलें आगे फिर, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोला गया कि अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है बी ई इन रियल में, और अल्फा कोमा बीटा आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है सर, कोई बात नहीं, चलेगा। और अल्फा कोमा गामा आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है सर ये भी चलेगा। देन इसकी वैल्यू बतानी है, बीटा गामा दिस, ठीक है। तो कोई बात नहीं यार, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो आराम से, ये तो हो जाएगा ना। इसमें तो कुछ माथाफोड़ी करने की जरूरत ही नहीं है। अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा आ गया। और अल्फा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा प्लस गामा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस बी बाई ए, इसलिए आ जाएगी 10/3, ठीक है। और अल्फा इंटू गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी बाई ए 27 लैम्डा बाई 9 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, कॉमन रूट वाली कंडीशन यूज कर लेंगे, क्योंकि अल्फा इसका भी रूट है, अल्फा इसका भी रूट है, तो कॉमन रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के 2 लैम्डा इक्वल टू 0। और यहाँ पे भी करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस के 10 अल्फा प्लस के 27 लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 0। अब क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे ना, ताकि अल्फा स्क्वायर को माइनस करके
खत्म कर दें, ठीक है। तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस के 3 अल्फा प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू आ गया 0। दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो जैसे ही आप माइनस करोगे 3 अल्फा स्क्वायर से 3 अल्फा स्क्वायर खत्म, कितना आ गया 10 में से 6 3 माइनस करोगे, यार ये कैलकुलेशन देखो गड़बड़ हो जाती है मेरे से ना, और इधर माइनस करोगे तो 21 लैम्डा इक्वल टू आ गया 0, है ना। तो कभी हो जाए गलती तो यार देख लेना अपना। तो 3 7 21 3 लैम्डा आ गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3 लैम्डा, है ना। तुम्हें नहीं लगता कि क्वेश्चन खत्म हो गया? खत्म हो गया सच में, ठीक है। कैसे खत्म हुआ, अल्फा की वैल्यू उठा के यहाँ चिपकाओ, कितना आया, गामा आ गया। गामा कितना आया, 3 आ गया, बताओ गामा ही आ गया, बताओ। अब गामा आ गया, 1 आ गया, तो फिर तो तुम्हें लगता है सब कुछ ही आ गया सर। गामा 3 आ गया, गामा यहाँ पुट कर देंगे अपन 10/3 ना। गामा कितना आ जाएगा, जैसे आपने गामा 3 पुट किया 9/3, गामा की वैल्यू फिर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अल्फा की वैल्यू आ गई क्या गामा पुट करने पर, हाँ अल्फा की वैल्यू आ गई, गामा में 3 पुट करोगे 9 1/3, और अल्फा की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे बेटा, तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/9, लैम्डा की वैल्यू भी आ गई 1/9, तो सब कुछ नहीं आ गया। अब पूछा क्या गया था वो करते हैं ना, आगे बीटा ही पूछा गया। चलो बीटा कैसे निकलेगा, बीटा यहाँ से निकल जाएगा, बीटा निकल जाएगा 1 माइनस के अल्फा की वैल्यू कितनी थी 1 माइनस के, तो 2/3 आ गई कहने का मतलब, ठीक है। समझ रहे हो ना यार, एल 1 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1/3 पूछा गया था, बीटा, बीटा की वैल्यू 2/3, तो 2/3 डाल दो। और फिर पूछा गया था गामा, गामा की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 डाल दो। अपोन में कितनी है अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/9, ठीक है ना। तो ये 3 से 3 उड़ गया, तो 18 आंसर आ गया ना। ये तो तुम खुद कर लोगे सर, दिख नहीं रहा अच्छे से, दिखने की जरूरत ही नहीं है यार, सबकी वैल्यू पता है, पुट कर लोगे 18 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है 2 बार रिपीट हुआ है ना, दोबारा आएगा आगे तो मैं नहीं करवाऊंगा, मैं बोलूंगा कि पहले करवा दिया मैंने, ठीक है। चलें आगे, ओके भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि सम ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करना है, क्वेश्चन खत्म। इतना सा ही काम है, करोगे खुद कर लेना यार, ये तो वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना देगा, 2 इंटू में x माइनस की 2 माइनस की x माइनस की 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2/k इंटू में x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया एलसीएम लेके, कुछ नहीं किया, चलता है इतना तो, ठीक है। 2x करोगे तो यहाँ पे x आएगा, 4 माइनस के 4 प्लस के 1 माइनस के 3 आएगा, इंटू में आएगा k, है ना। कुछ नहीं किया, बस सिंप्लीफाई किया है। 2 इंटू में इधर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 आ जाएगा, जस्ट सिंप्लीफाई किया हमने। तो थोड़ा सा और इसको मैनिपुलेट करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस के 6 और माइनस का k, तो आ जाएगा 6 प्लस के k इंटू में x, और माइनस का 3k प्लस का 3k आ जाएगा, प्लस के 4, तो 4 प्लस 3k आ जाएगा, इज इक्वल टू आ गया 0, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करना है और k की वैल्यू इंटीजर वैल्यू का सम निकालना है, कर लेना यार ये तो, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, b स्क्वायर k प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस के 4a इंटू में c, ठीक है। a इंटू में 4 प्लस 3k लेस देन, और 0 नहीं करना, लेस देन 0, स्ट्रिक्ट लेस देन 0। तो यहाँ से अब इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया, k की वैल्यू निकालना, उन सभी इंटीजर का सम कर देना। ये आप खुद करोगे बेटा, ठीक है। होमवर्क में कमेंट करके बताना यार, देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये भी नहीं बोल रहा कि लाइक करो शेयर करो फलाना दिखाना, कुछ भी नहीं बोल रहा। थोड़ा सा दिन बाद में कोशिश करूंगा कि एड वेड भी बंद करा दूं, पर तुम साला इतना तो कर सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व करके बता दो कि हाँ कर लिया, अच्छा लगेगा हमें। कोई जान थोड़ी ना मांग रहा हूं तुम्हारी, तो इतना सोचोगे देने से लिए। अगला क्वेश्चन देखो, देख के ऐसा लगेगा कि सर ये तो छोड़ दो, ये नहीं होगा, स्पेशली अब तो बिल्कुल नहीं होगा कि थक गए। सीरियसली बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। आप भी देखोगे तो लगेगा कि यार ये तो सर मतलब माहौल बनाने के लिए था ना। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं होता एग्जाम में, जो छोड़ दिया वो ही रह गया बस, ठीक है। मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब पता है ना, फॉर ऑल रियल वैल्यू के लिए, इसका मतलब ये होता है मैक्सिमम वैल्यू बतानी है फॉर ऑल रियल वैल्यू, अक्स की सभी रियल वैल्यू के लिए। अब देखो 8 को क्या लिख देंगे अपन, 2 की पावर 3, तो ये तो आ जाएगा, देखो 2 की पावर 3 करोगे तो आ जाएगा 6 साइन 3x, और ऐसे ही लिख दोगे 4 को क्या लिख दोगे 2 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 करोगे तो 8 cos 3x आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 2 की पावर 8 हो जाएगी ना ये, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, इसको लिख देंगे अपन 2 रेज टू पावर 6 साइन x। अच्छा यहीं लिख दो क्या यार ऊपर, तुम बुरा नहीं मानो तो ना, हाँ इसी को यहाँ लिख दो ऐड करके ऐसे,
ऐसे पावर ऐड हो जाएगी, ऐसे चलेगा ना, इतना चलेगा, ठीक है, चलेगा बेटा, चला लेना यार इतना तो, ठीक है। ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पता है ना, ट्रिग्नोमेट्री में करा था ना हमने, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 36, बी स्क्वायर 64। तो ऐड करने पर आ रहा है कि कोई इंटीजर इंटीजर की नहीं आ रहा, ठीक है यार, 100 नहीं आ रहा, आ तो रहा है 100 आ रहा है, 10 आ गया, ठीक है। और ये क्या था, ठीक है, तो ये 2 की पावर में आएगा, मतलब सॉरी, ये तो हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली ना, तो अपना अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो 2 की पावर 10 आ गई। आपको अब लग रहा होगा कि सर सही बोल रहे थे आप, बहुत ईजी है, क्योंकि अल्फा निकल गया, ऐसे ही बीटा निकल जाएगा, उसके बाद में तो कुछ क्वेश्चन है भी नहीं, ठीक है। आगे बोला गया कि बीटा हमारे पास ये गिवन है, मिनिमम ऑफ दिस, और आपको मिनिमम वैल्यू बताऊं किसकी कितनी आती है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ये यहाँ मिनिमम होती है और ये इसकी मैक्सिमम होती है। तो ये सेम ही है क्या, क्वेश्चन अलग है कि सेम है ना, सेम ही लिखा हुआ है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा की वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे 2 की पावर माइनस 10, तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा हमारे पास। अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, तो अल्फा की पावर, अभी आगे क्या बोला गया कि दिस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा की पावर 1/5 है और बीटा की पावर 1/5 है। खत्म क्वेश्चन, सच में खत्म हो गया है यार, कि देखो अल्फा की पावर 1/5 कितनी आएगी बताएगा कोई, अल्फा की पावर 1/5 आएगी, 2 की पावर, यही कर लेता हूँ यार, अल्फा की पावर 1/5 आ जाएगी, 2 की पावर 2 आ जाएगी, और बीटा की पावर 1/5 आ जाएगी, 2 की पावर -2, मतलब 1/4 और 4, ये इसके रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो सम ऑफ रूट कितना आएगा, -b/8, तो 4 + 1/4 की वैल्यू आ गई माइनस के b/8, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, c/8, तो 4 इंटू में 1/4, इसकी वैल्यू आ गई c/8। हाँ, c की वैल्यू तो आराम से आ गई सर, और b भी आ जाएगा, b को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौक 32 -2, तो माइनस के 34 आ गया। पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, बी सी माइनस बी, तो सी माइनस बी मतलब 34, 42 आ जाएगा यार, 42 आ रहा है, आ भी रहा है। अब ये मत बोलना सर दोबारा बताओ, इसमें तो कोई खास बात नहीं थी, सबसे पहले पावर को ऐड किया, ए साइन ट्रक बी कोष्टा की फॉर्म में बन गया, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर मतलब 10 आ जाएगी, तो 2 की पावर 10 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अच्छा ये ध्यान रखना कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना, तो वो 2 की पावर जो भी फंक्शन होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है ना, तो जो x की मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, वो f(x) की मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए आगे, चलो ठीक है, आगे बोला गया है कि अल्फा और बीटा, थक गए क्या, कोई बात नहीं, ठीक है, अल्फा और बीटा रूट ऑफ दिस इक्वेशन, थोड़ी देर की बात है, देन अपन को इसकी वैल्यू बतानी है। सर बहुत डिफिकल्ट है, 8 तक कैसे जाएंगे, अरे कुछ नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। अल्फा प्लस बीटा बताओ कितना आएगा, माइनस के b/a, माइनस का 20 की पावर 1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, c/a, c/a कितना है, √5 है ना, 5 की पावर 1/2, तो डराने के लिए लिख रखा है, √5 लिख देता, अच्छा लगता थोड़ा सा, ठीक है। स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, क्योंकि पावर मैंने तुम्हें पहले बता दिया, तीसरा क्वेश्चन है ये, हमें जो चाहिए उस तक पहुंचना है, तो स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, पहुंच जाएंगे, ठीक है। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, सिंपल चलते हैं यार, जब गूगल पर देखोगे ना तो फंस जाओगे, वहां पे पता नहीं क्या करते हैं वो, मुझे तो आधे क्वेश्चन के सॉल्यूशन ही समझ नहीं आते हैं, ठीक है। ये कितना आ गया, स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, √20 आ जाएगा, ठीक है। और अल्फा बीटा के लिए यहाँ पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा 2√5, और इसको 4 इंटू में √5 लिख देंगे तो 2√5 आ जाएगा। अरे वाह सर वाह, क्या बात है सर, क्या बात है, बात तो बात है सर, √2√5 से 2√5 कैंसिल हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, और सर ऐसा तो तभी पॉसिबल होगा जब अल्फा भी 0 आए, बीटा भी 0 आए, बेटा ऐसा नहीं है ना, ऐसी गलती मत कर देना, क्योंकि अल्फा और बीटा टू रूट बोला है, टू रियल रूट नहीं बोला इन्होंने, है ना। तो कुछ बच्चे होते हैं 0 करके आके बड़े खुश हो गए कि सर हाय 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 मजा ही आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। और जो पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा ना, कि रियल होगा तभी वो पॉसिबल हो सकता है नेगेटिव के इक्वल आ जाए स्क्वायर का सम, ठीक है, मतलब रियल गिवन होता है तभी पॉजिटिव आता है, इमेजिनरी में जरूरी नहीं है पॉजिटिव आए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसका फिर से स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर
और 2 इंटू में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 है ना। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 का स्क्वायर करोगे तो मतलब रूट 5 है, स्क्वायर करो तो 5 आएगा, तो -10 आ जाएगा ये। अब फिर से स्क्वायर कर दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर से स्क्वायर करोगे तो इसकी पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 प्लस 2 इंटू में अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू आ गया 100। ठीक है, और पावर 4 करोगे, देखो स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और फिर से इसका स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा। तो सर मजा ही आ गया इस क्वेश्चन को करने पे, क्योंकि दिखने में ऐसे लग रहा था कि पावर 4 तक कैसे पहुंचेंगे, बट पहुंच गए आराम से। 100 माइनस 50 करोगे तो 50 आ रहा है ना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आ जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।